दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान ही नहीं, उसके नए आका तुर्की को भी ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। जी हां, अब तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही घबराए हुए हैं क्योंकि भारत ने एक ही वार में इन दोनों की सैन्य घमंड को चकनाचूर कर दिया है। पाकिस्तान के सैन्य अड्डे, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं, वो अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं और जिन ड्रोन्स पर तुर्की इतराया करता था, वो अब भारत की जमीन पर जलकर राख हो चुके हैं। पाकिस्तान के एयरबेस पर जब भारतीय मिसाइलें बरसीं, तो तुर्की के भेजे गए बायरेक्टर TB2 और Y3 कैमिकेज ड्रोन धू-धू कर जलने लगे। ये वही ड्रोन हैं जिन्होंने यूक्रेन में रूस जैसे सुपर पावर को भी परेशान कर दिया था। लेकिन भारत ने इन अजेय माने जाने वाले हथियारों को ऐसे नष्ट किया जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलकर उड़ा देता है। एक दिन में भारत ने इन दोनों हथियारों की ऐसी दुर्गति कर दी कि तुर्की में राष्ट्रीय शोक का माहौल बन गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा समझते हैं, उनके सारे सपनों पर भारत ने पानी फेर दिया है। कराची बंदरगाह पर कुछ दिन पहले तुर्की का युद्धपोत TCG बोकाडा पहुंचा था, जिसमें यही खतरनाक ड्रोन और बम लदे हुए थे। ये तुर्की की चाल थी कि पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार देकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जाए। लेकिन भारत ने न सिर्फ यह चाल पहले ही भांप ली थी, बल्कि जवाब ऐसा दिया कि अब तुर्की खुद ताबूत ढूंढ रहा है। तुर्की के बायरेक्टर TB2 ड्रोन को दुनिया गेम चेंजर मानती थी। ये ड्रोन यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों और बंकरों को निशाना बनाकर दुनिया भर में चर्चा में आया था। लेकिन भारत ने इस ड्रोन को ऐसा धूल चटाया कि अब तुर्की को अपने बनाए हथियारों पर शर्म आने लगी है। भारतीय वायुसेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि TB2 अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही एयर में ब्रेकअप हो गया। इतना ही नहीं, यही कैमिकेज ड्रोन, जिसे पल भर में तबाही मचाने वाला हथियार माना जाता था, उसे भी भारतीय मिसाइल ने हवा में उड़ा दिया। इस हमले में भारत ने न सिर्फ ड्रोन उड़ाए, बल्कि पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को भी चित्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का कुख्यात नूर खान एयरबेस, जहां से भारत के खिलाफ सैन्य साजिशें रची जाती थीं और माना जाता है कि वहीं कहीं पाकिस्तान का परमाणु जखीरा भी छुपा हुआ है, वो भी भारतीय टारगेट पर था। इस हमले ने पाकिस्तान की कमर ही नहीं, हिम्मत भी तोड़ दी है। भारत की आकाश मिसाइल ने वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया। अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को हवा में ही ऐसे उड़ा दिया गया कि देखने वाले कांप गए। वही F-16 जिसे अमेरिका अपनी शान समझता है, वही F-16 जिसकी बिक्री से अमेरिका अरबों डॉलर कमाता है, उसे भारतीय मिसाइल ने ऐसे तबाह किया जैसे कोई जर्जर प्लेन हो। अमेरिका भी देखता रह गया और दुनिया हैरान रह गई कि आखिर भारत ने यह चमत्कार किया कैसे। दोस्तों, जवाब है भारतीय रक्षा प्रणाली की तगड़ी तैयारी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और रडार नेटवर्क को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि अब कोई भी दुश्मन का ड्रोन या फाइटर जेट भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत के पास ऐसे सिस्टम हैं जो दुश्मन के ड्रोन को दूर से ही पकड़ लेते हैं, उसके कम्युनिकेशन को जैम कर देते हैं, GPS सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और मिसाइल से उसे हवा में ही राख कर देते हैं। रूस और भारत की तुलना करें तो फर्क साफ है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती समय में रूस ने इन तुर्की ड्रोन्स को गंभीरता से नहीं लिया। उनके पास उस समय ऐसी तैयारी नहीं थी कि वो इन हाईटेक ड्रोन्स को रोक सके। लेकिन भारत ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर ऐसे तकनीकी समाधानों पर काम किया जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। इसीलिए जो ड्रोन रूस के लिए आफत बना, वो भारत के लिए सिर्फ एक टारगेट प्रैक्टिस बनकर रह गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जिस पाकिस्तान को लगता था कि तुर्की से मिले ड्रोन्स और जंगी जहाजों से वो भारत पर भारी पड़ेगा, आज वही पाकिस्तान अपने जले हुए एयरबेस पर खंडहरों की तरह घूम रहा है। उसके तमाम एयरबेस वीरान हो चुके हैं, रनवे तबाह हैं, फाइटर जेट्स का मलबा बिखरा पड़ा है और ड्रोन्स की राख उड़ रही है। पाकिस्तान के साजिशों के अड्डे अब इतिहास बन चुके हैं। भारत ने मात्र 4 दिनों में वो कर दिखाया है जो अमेरिका ने 20 वर्षों में अफगानिस्तान में नहीं कर पाया। पाकिस्तान और तुर्की दोनों को करारा झटका दे दिया गया है।
भारत की आक्रामक नीति और उसकी सैन्य शक्ति ने यह साबित कर दिया है कि अब कोई देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है। और यह भी याद रखिए, यह सब हुआ है बिना कोई बड़ा युद्ध शुरू किए। यह भारत की सैन्य रणनीति, सटीक खुफिया जानकारी और शानदार तकनीकी ताकत का उदाहरण है। न कोई बड़ा जंगी जहाज भेजा गया, न हजारों सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई। सिर्फ चंद मिसाइलें, सही निशाना और पूरी दुनिया हिल गई। तुर्की के लिए यह एक बड़ा सबक है। उसे अब यह समझ लेना होगा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जिसे किसी तीसरे मुल्क के ड्रोन या मिसाइल से डराया जा सके। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री पर भारत ने जो हमला किया है वह सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक झटका भी है। अब कौन देश तुर्की से ड्रोन खरीदेगा जब भारत उन्हें मिनटों में खत्म कर देता है? भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात अपने आत्मसम्मान, सुरक्षा और संप्रभुता की हो तो हम किसी की नहीं सुनते, सिर्फ एक्शन करते हैं। यह ऑपरेशन सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक संदेश था, पाकिस्तान के लिए भी और तुर्की के लिए भी। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब हिसाब चुकाता है, और ऐसा चुकाता है कि सामने वाला दोबारा आंख उठाने की हिम्मत न करे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी हद तक जाकर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था। अगर कोई भारत की सरजमी की ओर आंख उठाएगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और वह भी उसके अपने घर में घुसकर। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों के सहारे भारत पर हमला करने की हिमाकत की, लेकिन उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब 1947 या 1971 वाला भारत नहीं है। यह न्यू इंडिया है जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नए युद्ध नियम लिख रहा है। भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन तकनीक, AS-400 की बेजोड़ मारक क्षमता और सटीक रडार पहचान प्रणाली ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि हमले को वहीं पर कुचल देता है। पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर भारतीय मिसाइलों का कहर, उसके एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता और कामिकेज ड्रोन की बर्बादी, यह सब दिखाता है कि भारत अब हर मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। इस संघर्ष ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत न सिर्फ सैन्य ताकत में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, बल्कि रणनीतिक सोच और त्वरित जवाबी कार्रवाई में भी अब किसी से पीछे नहीं है। भले ही संघर्ष विराम घोषित कर दिया गया हो, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में भी पाकिस्तान या उसके आतंकी संगठन भारत के खिलाफ किसी तरह की साजिश रचेंगे तो उनका अंजाम और भी भयावह होगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाबी हमला नहीं था, यह भारत की नई युद्ध नीति का ट्रेलर था। शांति की पहल हमेशा भारत की प्राथमिकता रहेगी, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो भारत उसे अपने नियमों पर लड़ेगा और दुश्मन को धूल चटा देगा। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह लड़ाई थी साहस, रणनीति और तकनीक की, और भारत ने हर मोर्चे पर विजय का झंडा लहराया। अब पाकिस्तान को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए, भारत शांति चाहता है लेकिन कायरता नहीं। और जब बात भारत की अखंडता की हो तो भारत चुप नहीं बैठता, वह इतिहास रचता है। आपका क्या कहना है इस पूरे ऑपरेशन पर? क्या तुर्की को अब अपने घमंड पर लगाम लगानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर देशवासी को गर्व हो कि वो उस भारत का हिस्सा है जो अब किसी की धमकी से नहीं डरता, बल्कि जवाब में चिता जला देता है। जय हिंद।